सोचिए, भारत के इतिहास में एक ऐसा शहर था जो ताकत का सबसे बड़ा केंद्र था, जहां 3 बड़े धर्मों का संगम हुआ और जिसकी हिफाजत खुद 5 विशाल पहाड़ों ने की। यह शहर था मगध की पहली राजधानी राजगृह, जिसे आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि यह शानदार शहर सदियों तक गुमनामी के अंधेरे में खो गया? चलिए आज वक्त में पीछे चलते हैं और राजगीर के उन अनसुने पन्नों को खोलते हैं जहां आज भी हर पत्थर एक कहानी कहता है। राजगीर की कहानी तब से शुरू होती है जब इतिहास और पौराणिक कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। इसका सबसे पुराना जिक्र हमें महाभारत में गिरिव्रज नाम से मिलता है। ये नाम इसे 5 विशाल और मजबूत पहाड़ियों विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और वैभारगिरी से मिले शानदार घेरे की वजह से मिला, जो इसे एक कुदरती किले जैसा बनाते थे। इसी गिरिव्रज पर राज करता था महाभारत काल का एक बेहद शक्तिशाली राजा जरासंध। मगध का सम्राट जरासंध इतना ताकतवर था कि उसने कई राजाओं को बंदी बना लिया था और उसका सपना चक्रवर्ती सम्राट बनने का था। कहते हैं कि उसने भगवान श्री कृष्ण को भी युद्ध के लिए ललकारा और उन्हें मथुरा छोड़कर द्वारिका जाने को मजबूर कर दिया था। आज भी राजगीर में जरासंध का अखाड़ा मौजूद है। माना जाता है कि यही वो जगह है जहां पांडव पुत्र भीम और जरासंध के बीच 28 दिनों तक भयंकर मल्लयुद्ध चला था। इस युद्ध का अंत तब हुआ जब श्री कृष्ण के एक इशारे पर भीम ने जरासंध के शरीर को 2 हिस्सों में चीरकर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। कुछ लोग पास की चट्टानों पर बने निशानों को कृष्ण के रथ के पहियों के निशान भी मानते हैं। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि राजगीर के उस गौरव की पहली झलक है जो आने वाली सदियों तक भारत के इतिहास को दिशा देने वाला था। महाभारत काल के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास राजगृह एक बार फिर इतिहास के केंद्र में लौटा, जब यहाँ हर्यक वंश की नींव पड़ी। इस वंश के सबसे काबिल राजा थे बिंबिसार। बिंबिसार एक दूर की सोचने वाले शासक थे, जिन्होंने राजगृह को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया और अपनी सूझबूझ और ताकत से अंग और कोसल जैसे राज्यों को जीतकर मगध को फैलाया। बिंबिसार सिर्फ एक महान विजेता नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध के सबसे बड़े समर्थकों में से भी एक थे। जब भगवान बुद्ध ज्ञान की तलाश में राजगृह पहुंचे तो बिंबिसार उनसे इतने प्रभावित हुए कि उनके शिष्य बन गए। उन्होंने बुद्ध और उनके संघ के लिए अपना वेणुवन नाम का बांस का बगीचा दान कर दिया, जिसे बौद्ध इतिहास का पहला विहार माना जाता है। आज भी वेणुवन एक शांत और पवित्र जगह है जहां उस दौर की शांति महसूस की जा सकती है। लेकिन सत्ता का लालच अक्सर रिश्तों पर भारी पड़ जाता है। बिंबिसार के अपने ही बेटे अजातशत्रु ने सिंहासन के लिए उन्हें बंदी बना लिया। कहते हैं कि बिंबिसार ने कैद के लिए वो जगह चुनी जहां से वो दूर गृद्धकूट पर्वत पर साधना कर रहे भगवान बुद्ध के दर्शन कर सके। आज उस जगह को बिंबिसार की जेल के नाम से जाना जाता है और यहां से गृद्धकूट पर्वत का नजारा वाकई दिल को छू लेता है। पिता को कैद कर अजातशत्रु राजा तो बन गया, पर उसे वज्जी संघ जैसे ताकतवर गणराज्य से हमेशा हमले का डर सताता रहता था। इसी डर से उसने राजगृह की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए शहर के चारों ओर पत्थर की एक विशाल दीवार बनवाई, जिसे साइक्लोपियन वॉल कहते हैं। लगभग 40 किलोमीटर लंबी और करीब 2500 साल पुरानी ये दीवार आज भी मौजूद है, जो उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। बाद में अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र यानी आज के पटना में स्थानांतरित कर दिया। राजगृह सिर्फ राजाओं और ताकत की ही जमीन नहीं थी, ये ज्ञान और अध्यात्म की भी धरती थी। ये वो पवित्र जगह है जहां भारत के 3 प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन की धाराएं एक साथ मिलती हैं। बौद्ध धर्म के लिए राजगीर का महत्व इसी बात से पता चलता है कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के कई साल यहीं गुजारे थे। गृद्धकूट पर्वत यानी गिद्धों की पहाड़ी उनका पसंदीदा ठिकाना था, जहां उन्होंने कमल सूत्र, लोटस सूत्र जैसे कई जरूरी उपदेश दिए। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ ही समय बाद लगभग 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति सम्मेलन का आयोजन भी राजगीर की सप्तपर्णी गुफाओं में हुआ था, जहां उनके उपदेशों को
त्रिपिटक के रूप में इकट्ठा किया गया। ये घटना बौद्ध धर्म के इतिहास को सहेजने में एक मील का पत्थर साबित हुई। जैन धर्म के लिए भी राजगीर का स्थान बहुत ऊंचा है। यह 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ की जन्मभूमि है। भगवान महावीर ने भी अपनी साधना का एक लंबा और महत्वपूर्ण समय यहीं गुजारा और कई वर्षावास किए। उन्होंने विपुलगिरी पर्वत पर अपना पहला उपदेश दिया था। आज राजगीर की 5 पहाड़ियों पर 26 जैन मंदिर हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का अटूट केंद्र है। वहीं हिंदू धर्म के लिए इसका नाता महाभारत काल से जुड़ा है। यहाँ के गर्म पानी के झरने, जिन्हें ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है, बेहद पवित्र माने जाते हैं। एक पौराणिक कथा के मुताबिक यहाँ ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ किया था, जिसके असर से ये गर्म पानी की धाराएं निकली। इन झरनों के पानी में औषधीय गुण भी माने जाते हैं और आज भी हजारों लोग यहाँ स्नान के लिए आते हैं। अगर आपको भारत के इतिहास का ये स्वर दिलचस्प लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि राजगीर के कुछ सबसे बड़े रहस्य अब आपके सामने आने वाले हैं। राजगीर का इतिहास जितना शानदार है उतना ही रहस्यमयी भी। यहाँ की गुफाओं और पहाड़ों में आज भी कुछ ऐसे राज दफन हैं जिन्हें सदियां बीतने पर भी कोई सुलझा नहीं पाया है। इनमें सबसे मशहूर है सोन भंडार गुफाओं का रहस्य। ये मौर्य काल में चट्टानों को काटकर बनी 2 गुफाएं हैं। एक स्थानीय किंवदंती के अनुसार इन्हीं गुफाओं में राजा बिंबिसार ने अपना बेशुमार खजाना छिपाया था। गुफा के अंदर एक दरवाजे जैसा निशान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे एक खास मंत्र से ही खोला जा सकता है। पास की दीवार पर शंख लिपि में कुछ लिखा है, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। माना जाता है कि इसी में खजाने का राज छिपा है। अंग्रेजों ने इस दरवाजे को तोप के गोलों से तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वे नाकाम रहे। आज भी वो तोप का निशान उस अनसुलझे रहस्य की गवाही देता है। एक और रहस्य है मणियार मठ, जो पहली सदी में बना एक गोलाकार मंदिर है। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि यह नाग पूजा का एक अहम केंद्र रहा होगा, जो हमें उस समय के धार्मिक विश्वासों की एक और परत दिखाता है। ये अनसुलझे रहस्य राजगीर को सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली बनाते हैं जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। वक्त के साथ राजधानी का दर्जा खोने के बाद राजगीर गुमनामी में जरूर चला गया, लेकिन इसकी आत्मा कभी नहीं मरी। आज यह एक अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर फिर से जिंदा हो गया है, जहां अतीत और आज का एक शानदार संगम देखने को मिलता है। रत्नागिरी पहाड़ी की चोटी पर बना भव्य विश्व शांति स्तूप आज राजगीर की पहचान बन चुका है। जापान के बौद्ध संघ की मदद से बना यह सफेद संगमरमर का स्तूप शांति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यहाँ रोपवे से पहुंचना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है, जहां से राजगीर की 5 पहाड़ियों का दिलकश नजारा दिखाई देता है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में यहाँ एक ग्लास ब्रिज भी बनाया गया है, जो भारत के कुछ चुनिंदा ग्लास ब्रिजों में से एक है। 85 फीट लंबा यह पारदर्शी पुल आपको हवा में चलने का एहसास देता है और नीचे की घाटी का अद्भुत नजारा दिखाता है। इसके अलावा नेचर सफारी और जू सफारी भी सैलानियों के लिए नए आकर्षण बन गए हैं, जहां आप कुदरती माहौल में जंगली जानवरों को देख सकते हैं। जरासंध की ताकत से लेकर बिंबिसार के साम्राज्य तक, बुद्ध की करुणा से लेकर महावीर के तप तक, और सोन भंडार के रहस्य से लेकर शांति स्तूप की भव्यता तक, राजगीर की कहानी हमें इतिहास के कई दौर से गुजारती है। यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का एक खुला संग्रहालय है, जहां हर पत्थर कुछ कहता है और हर मोड़ पर इतिहास जिंदा हो उठता है। ये हमें याद दिलाता है कि साम्राज्य बनते और मिटते हैं, लेकिन ज्ञान और विश्वास हमेशा जिंदा रहते हैं। आपको राजगीर की कौन सी कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और इतिहास के ऐसे ही रोमांचक सफर पर हमारे साथ चलने के लिए हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।